हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिकी, और आज अपने इसका पार्ट नंबर 11 थियोरेटिकली जो इसका लास्ट पार्ट है वो अपने करने जा रहे हैं। और आज के देखो बच्चों, जो अपने टॉपिक हैं वो हैं नॉर गेट है और दूसरा है नैंड गेट। ठीक है, जो अपने गेट पढ़ रहे थे उसी गेट सीरीज में ये वाला दूसरा टॉपिक है नॉर गेट और नैंड गेट। तो दोनों गेट क्या होते हैं? वैसे आप 3 गेट पढ़ चुके हो ऑलरेडी। एक और गेट था, एक एंड गेट था और एक नॉट गेट, ये 3 पढ़ चुके हो। और नॉर गेट, नैंड गेट और एक और आता है इसमें, वो मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, जॉर गेट, XOR गेट। ठीक है, तो वो ऐड कर दूंगा मैं। तो अपने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। और इसमें से क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन आने की काफी संभावना है वो रहती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नॉर गेट। ठीक है, इसमें और आपको मिक्स सुन रहा होगा और एक एन इसमें अपने एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है, तो एन का मतलब है यहाँ पे नोट। ठीक है, एन का मतलब क्या है यहाँ पर? नोट है। और गेट मतलब कि ये गेट 2 गेटों से मिलकर बना हुआ होता है, एक और गेट और एक दूसरा कौन सा गेट है? नोट गेट। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें देखो क्या है कि इसमें भी 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? निवेशी यानी इनपुट होते हैं। लेकिन एक क्या होता है? निर्गुत या आउटपुट टर्मिनल इसमें होता है। जो लाइन आप हमेशा से हर एक गेट के लिए पढ़ते आ रहे हो वही लाइन इसमें आएगी बच्चों। तो अब इसमें क्या है, ये आगे नेक्स्ट लाइन कि यह और नोट गेट के श्रेणी क्रम से बनता है। भाई ये और गेट और नोट गेट, इन दोनों को अगर अपने क्या करें, श्रेणी क्रम में लगा दें, तो इनसे क्या बनेगा? एक नया गेट बनेगा जिसको अपने क्या बोल देते हैं? नॉर गेट बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका बूलिया समीकरण क्या है? तो सबसे पहले आप बूलिया समीकरण पढ़ने से पहले इस गेट के प्रतीक या चिन्ह के बारे में देखो कि ये वाला चिन्ह आपके पास कौन सा होता है? ये होता है आपके पास और गेट का। ठीक है ना, और गेट का चिन्ह होता है। और गेट का जो चिन्ह है यहाँ पर, ये वाला एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि जो आपकी बुक में इस चीज को ये दिया हुआ है ना, ये बुक में यहाँ पर जो इन्होंने चिन्ह दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, ये नॉर गेट लिखा हुआ है यहाँ पर, और ऊपर आप बुक में, मैंने इसको थोड़ा सा सही किया था यहाँ पर, लेकिन ये समीकरण अभी भी गलत लिखी पड़ी है कि बुक में ये वाला चिन्ह आपको दे रखा था किसका? और गेट का। लेकिन ये और गेट का नहीं होता है, ये कौन से गेट का होता है? एंड गेट का बच्चों चिन्ह होता है आपके पास। समझ आई बात? तो ये एंड गेट का होता है और एंड गेट वाली समीकरण लिख रखी है, लेकिन लगा यहाँ पर क्या है? और गेट लिखा है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो और गेट काम करता है वो 2 इनपुट को क्या कर देता है? सम कर देता है, जोड़ देता है उनको। लेकिन यहाँ पर ये समीकरण काट देना आप, मैंने इस पर ख्याल ही नहीं किया। ये समीकरण काट के यहाँ पर आपको और कुछ लिखना है। देखो क्या, यहाँ पर 2 इनपुट आएंगे ए और बी। जब वो और गेट से गुजरेंगे तो जो अपने को आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी जो आउटपुट है, इस आउटपुट को अपने एक नोट गेट के इनपुट टर्मिनल से जोड़ देते हैं। यानी जो और गेट का आउटपुट होगा वो नॉट गेट का क्या बन जाएगा? इनपुट। तो जब ये इनपुट जाएगा तो जो आपके पास नोट गेट है वो आउटपुट अपने को कैसा देता है कि इस ए प्लस बी का बार कर देगा। मतलब जो आउटपुट आएगा उसका क्या कर देगा? ये उल्टा कर देगा। मतलब जो इनपुट दिया आपने उसका क्या कर दिया इसने? उल्टा कर दिया, बार लगा दी उस पर। तो ए प्लस बी बार यहाँ पर समीकरण आएगी। तो ये समीकरण सही कर लेना, मैंने क्या है बुक से डायरेक्ट इनको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन मैंने समीकरणों का ध्यान नहीं दिया, इनको तो चेंज कर दिया। ये देखो इनकी शेप चेंज की हुई है मैंने आगे से और पीछे से भी, यहाँ पर भी ये बुक में गलत दिए हुए हैं इनके चिन्ह। ठीक है, तो अब इसकी सत्यता सारणी आती है। तो सत्यता सारणी में अपने को देखो जो आउटपुट चाहिए, जो आउटपुट यहाँ पर चाहिए वो अपने को चाहिए ए प्लस बी की बार। तो आपको ए और बी तो वैसे के वैसे ही लेने हैं। ए प्लस बी आपके पास ये और गेट वाली, इतनी सारणी तो और गेट वाली है। अब उसका क्या कर देना? नोट, मतलब उसका उल्टा कर देना आपको। तो सबसे पहले जो इसमें क्या है, ये सारणी है आधी से ज्यादा सारणी, ये तो कौन सी है? और गेट वाली सेम ही सारणी है बच्चों आपके पास। ठीक है, तो 0 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 और 0 1, 0 और 1 1, और 1 और 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसको उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 0। मतलब कि अपने को इस प्रकार का आउटपुट यहाँ पर देता है। ठीक है, अब ये कैसे देता है या इसका सर्किट डायग्राम कैसा है या वो आपके नहीं है, और ना ही इतना कॉम्प्लेक्स आपके है, ओनली इनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो आपको इसी प्रकार इनको पढ़ना है। अब उससे आगे देखो, यहाँ पर जो आता है आपके पास नैंड गेट।
ठीक है। और नॉर गेट के आगे क्या, नैंड गेट। तो अब इसमें एंड आ रहा है और एन तो आ ही रहा है, मतलब ये किन किन गेटों से मिलकर बनेगा, एक तो नोट गेट और दूसरा एंड गेट। तो यह एंड और नोट गेट के श्रेणी क्रम से बनता है, इसमें भी दो या दो से अधिक इनपुट और एक आउटपुट टर्मिनल यहाँ पर होता है। और जो इसका बूलियन समीकरण या व्यंजक है वो y बराबर a इंटू बी की बार, यानी ये एंड गेट का उल्टा हो जाएगा, मतलब उस पर बार लग जाएगा। तो ए और बी देखो यहाँ पर जो इसका चिन्ह है, ए और बी इनपुट दिए, आउटपुट आपको इस एंड गेट की ये वाली मिली ए इंटू बी। अब नॉट गेट उसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, मतलब उसका व्युत्क्रम या रिवर्स कर देगा। तो देखो वैसे चिन्ह तो ये है, लेकिन जो इसका एक्चुअल में चिन्ह होता है वो ये वाला होता है, ठीक है ना, ये वाला चिन्ह है। यहाँ पर दो का मतलब ये तो चलो प्रतीकात्मक रूप से इसको दर्शा रखा है, मतलब वैसे, लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो और वाला सॉरी एंड वाला तो ये रही गई चिन्ह और इसके आगे नोट वाली बिंदी लग जाएगी। तो ये अपने को ये बताता है कि ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है। बिल्कुल इसी प्रकार से नॉर गेट में भी पीछे वाला चिन्ह है नॉर का और आगे बिंदी किसकी आ जाएगी, ये वाली, ये नॉट गेट वाली आ जाएगी। तो ये नॉर गेट बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसकी सत्यता सारणी आपको बनानी है, तो सत्यता सारणी में इसके क्या आ जाएगा, वही सबसे पहले तो यहां तक तो कौन सी है, ये एंड गेट वाली है। अब उसका उल्टा कर देना, ये 1 1 1 और 0, इस प्रकार से आपके पास सत्यता सारणी इसकी आ जाएगी बच्चों। समझ आई बात। अब उसके बाद देखो बच्चों आपके पास आता है जॉर गेट, इसको जॉर बोलेंगे, एक्स वार गेट, या तो एक्स वार गेट बोलेंगे या जॉर गेट इसको कह देंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट टर्मिनल, वही लाइन सारे गेटों में, ये लाइन तो कॉमन ही लिखनी है आपको। अब इसका बूलिया व्यंजक, ये गेट काम किस तरीके से करते हैं कि जब इसमें वाई आउटपुट जो मिलती है अपने को, वो ए यहां पर प्लस ना बोल के इसको वैसे बोलेंगे ए और बी के बीच इस प्रकार का प्लस चिन्ह है। अब इस प्रकार के प्लस चिन्ह का मतलब यहां पर क्या है कि जो बूलियन अलजेब्रा है उसमें मतलब ये होता है कि पहले तो ए और साथ में बी बार आ जाएगा, फिर प्लस में आ जाएगा ए बार इंटू बी, ये समीकरण। और इस समीकरण को शॉर्ट फॉर्म में अपने ए और इस प्रकार से लिखते हैं, इसको प्लस नहीं बोलेंगे, वैसे ही अपने बोल देंगे, ठीक है। ए संक्रिया बी बोल देते हैं, वैसे तो इसे ये संक्रिया कोई ना कोई यहाँ पर लगी हुई है। तो आपको तो एक्चुअल में ये वाली समीकरण याद रखनी है भी, ये समीकरण क्या आ जाएगी इसकी, बूलिया समीकरण आ जाएगी जो आपके पास जॉर गेट है। अब जॉर गेट का जो प्रतीक चिन्ह है वो देखो आपको और गेट वाला तो लगाना ही है, और गेट के पीछे एक डंडा इस तरीके से आपको लगा देना है, ठीक है, डंडा लगा देना है और यहाँ पर अपने को आउटपुट मिल जाएगी, ये इसका प्रतीक है या चिन्ह है। अब इसकी जो सत्यता सारणी आती है वो सत्यता सारणी देखो अपने को लास्ट में जो आउटपुट चाहिए, देखो सत्यता सारणी जब भी बनेगी वो आउटपुट देखकर ही बनेगी। ये आपको देखो एक तो ए चाहिए, ए और बी तो चाहिए ही चाहिए, और इसमें ए बार और बी बार और आ रहे हैं, ए बार और बी बार और आ रहे हैं, और फिर इन दोनों का गुणा भी आ रहा है, ए बी बार और ए बार बी। तो अपने यहाँ पर जो जो चीजें चाहिए उनको यहाँ पर लिख लेते हैं, ए का कॉलम बना लेते हैं, बी का, ए और बी का तो बनता ही है, और एक ये आउटपुट वाला बनेगा। अब बीच में ए बार और बी बार चाहिए, एक कॉलम ए इंटू बी बार का और एक कॉलम आपके पास ए बार इंटू बी का। तो अब ये लिख दिए। अब ए बार क्या हो जाएगा, इस ए वाले का उल्टा, अगर जीरो है यहाँ पर ए पर तो ये 1 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 1 है तो ये 0 हो जाएगा, अगर 0 है तो फिर 1 और ये 1 है तो 0। इसी प्रकार बी का भी जब अपने बार करेंगे तो ये बी के उल्टे चिन्ह आ जाएंगे यहाँ पर। अब ए और बी का सॉरी ए और बी बार का गुणा करना है, तो ए और बी बार यानी पहले और चौथे कॉलम का इन दोनों का गुणा करना है आपको। तो क्या आ जाएगा, पहले 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 आपके पास 1 आ जाएगा, फिर 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, फिर 1 इंटू 0 आपके पास 0, तो मतलब एक ही आएगा। फिर यहाँ पर जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो इन दोनों का गुणा करने पर ये वाला कॉलम आ जाएगा। अब इन दोनों का प्लस करना आपको, इन दोनों का क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो 0 और 0 0, 1 और 0 1, 0 और 1 1 और 0 और 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा आपके पास। समझ आई बात। तो इस तरीके से इसकी सत्यता सारणी है, और इस गेट को एंड और नोट गेटों की सहायता से निम्न प्रकार बना सकते हैं। ये वाला जो जॉर गेट होगा, अगर इसको अपने एंड और नोट गेट की सहायता से बनाना चाहें तो देखो कैसे बनेगा। आपको पता है यहाँ पर दो गुणा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, यहाँ पर गुणा हो रहे हैं, और गुणा होने के बाद दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गुणा के लिए एंड गेट लगाना पड़ेगा, और बाद में दोनों के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, आपको और गेट लगाना पड़ेगा। तो दो एंड गेट लेते हैं अपने, ठीक है, एक एंड गेट ये वाला लेते हैं, एक एंड गेट ये वाला लेते हैं। अब इसमें एक इनपुट तो सीधे ही आएगा क्योंकि ए बी बार चाहिए अपने को,
ए वाला तो सीधा ही आ जाएगा, लग जाएगा। और बी वाला कैसे लगेगा कि बी वाले इनपुट पर अपने बी वाले इनपुट को भेजने से पहले एक नोट गेट लगा देते हैं, तो जब यहाँ पर अपने को आउटपुट मिलेगा तो वो बी बार आएगा। और जब ये ऊपर वाला ए और बी बार यहाँ पर इनपुट के रूप में आएंगे तो यहाँ पर ये ए बी बार मिलेगा। मतलब आपको बी से पहले क्या कर देना है, एक नोट गेट यहां पर लगा देना है। बिल्कुल इसी तरीके से नीचे वाले के लिए, नीचे वाले पर अपने को क्या चाहिए, ए इंटू बी बार चाहिए। तो देखो यहाँ ए इंटू बी बार नहीं, ए बार इंटू बी चाहिए यहाँ पर, ये भी गलती है, बहुत काफी गलतियां दे रखी हैं, अब पकड़ में आ रही हैं। ए बार इंटू बी चाहिए। तो अब ए वाले से अपने इनपुट लेने के लिए, देखो ए वाला ये है, तो अब इनसे इनपुट लेने के लिए यहां से तार लगाते हैं एक, और ये मतलब बी के ऊपर से आ रही है तार, ऐसे नहीं बी के साथ टच होके आ रही है, ऊपर से आ रही है। और यहां पर अपने पहले क्या कर देते हैं, यहां पर बच्चों जो आपके पास गेट अपने नॉट गेट लगा देंगे, तो यहाँ ए बार जाएगा इनपुट, और नीचे वाला डायरेक्ट अपने बी से तार निकाल के और यहां पर लगा देते हैं, तो ए बार इंटू बी आ जाएगा। तो ए बी बार, अब देखो दो आपके पास आउटपुट आ गए, अब इन दोनों के आगे अपने क्या करेंगे, एक और गेट लगा देंगे। तो जब ये दोनों इनपुट यहाँ पर और गेट पर आएंगे तो ये इन दोनों का क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ पर अपने को जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी ए बी बार और प्लस में ए बार इंटू बी। तो ये जॉर गेट के लिए बूलिया परिपथ, मतलब एंड और नॉट गेट की सहायता से जॉर गेट जो अपने बना रहे हैं वो किस तरीके से बनेगा उसके लिए ये परिपथ है। ठीक है। अब स्पेशल नोट यहां पर एक और है क्या, कि यहां स्पेशल नोट है नैंड या नॉर गेट अकेले, नैंड या नॉर अकेले गेट की सहायता से और एंड और नोट गेट बनाए जा सकते हैं। इस कारण इन्हें सार्वत्रिक द्वार या यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। भी अगर आपके पास क्या हो ओनली, वैसे तो आपको पता है कि जो नैंड गेट और नॉर गेट है बनते किसकी सहायता से हैं, और एंड या सॉरी और या नोट और एंड या नोट गेट की सहायता से। लेकिन अगर आपके पास ओनली नैंड गेट हो, ठीक है, तो उस नैंड गेट की हेल्प से आप और गेट भी बना सकते हो, आप एंड गेट भी बना सकते हो, आप नोट गेट भी बना सकते हो ओनली एक गेट की सहायता से। ठीक है। अब वही है यहां पर, सबसे पहले अपने नैंड गेट से और एंड और नोट गेट बनाना सीखेंगे, और फिर उसके बाद अपने क्या करेंगे, नॉर गेट की सहायता से और एंड और नोट गेट बनाना यहां पर सीखेंगे। तो सबसे पहले नैंड गेट से और एंड और नोट गेट बनाना। अब ये कैसे बनाते हैं, देखो पहले दो तो आसान है, तीसरा थोड़ा मुश्किल है। तो पहला नैंड गेट से नोट गेट बनाना चाहें, मतलब कि अपने आउटपुट क्या दें, जो आउटपुट दें उसका उल्टा आउटपुट अपने को मिले, तब नोट गेट होता है। नोट गेट की जो आउटपुट आनी चाहिए यहाँ पर, तो अपने यहां पर अगर ए आउटपुट दें, ए इनपुट दें, तो यहां पर इनपुट पर वैसे तो इसके दो टर्मिनल होते हैं, लेकिन दोनों टर्मिनल को मिला के यहां पर कॉमन एक इनपुट देते हैं, क्योंकि जो नोट गेट होता है उसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो एक इनपुट बनाने के लिए अपने दोनों टर्मिनलों को जोड़ देते हैं। अब ये एक ही टर्मिनल बन गया और यहाँ पर ए इनपुट देते हैं, और जब ये ए इनपुट यहाँ पर बाहर आएगी तो ये आपके पास ए बार आउटपुट आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो आपके पास एंड गेट है ये तो कोई काम ही नहीं करेगा, क्योंकि एंड गेट के लिए तो मिनिमम दो चाहिए आपको इनपुट। तो एंड गेट से तो इनपुट जो जाएगा वो आगे वैसा का वैसा चला जाएगा, और आगे आपको पता है नोट गेट लगा हुआ है, तो वो नोट गेट इस इनपुट को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। तो इस तरीके से नैंड से आप नोट गेट बना सकते हैं। अगर आपको देखो, अगर नैंड से आपको एंड गेट बनाना हो तो एंड गेट किस प्रकार बनाएंगे, तो देखो यहां पर अपने दो नैंड गेट लगाए हैं, ये यहां पर बिंदी लगा लेना, ये बिंदी भी मिस है। ठीक है ना, ये सारी जो गलतियां हैं ये मैं आपको सही करवा दूंगा, ये मतलब जो पीडीएफ डालूंगा उसमें सही करके डाल दूंगा। तो देखो यहाँ पर बिंदी लगाने वाली है तो बिंदी लगा लो, और ये क्या है, ये आपके पास दो इनपुट है, और जब अपने आउटपुट मिलेगी यहाँ पर एक नैंड गेट से, तो वो ए बी बार होगी, ए बी बार हो जाएगी आउटपुट जो होगी। अब फिर उसके आगे इस ए बी बार, ये एक ही इनपुट है, तो इसके आगे एक नैंड गेट और लगा लेते हैं, और एक नैंड गेट किस प्रकार लगाते हैं, जिस प्रकार नोट गेट ऊपर लगाया था। तो अब जो ये इनपुट आएगी ए बी का होल बार, तो ये आगे ए बी के होल बार पर एक बार और लग जाएगा। तो जब दो बार लग गए तो ये आपके पास दोबारा से क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, तो ये इस प्रकार हुआ बच्चों कि जो यहां पर अपने इसकी सत्यता सारणी बनाकर पुष्टि कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर ये बात करूं आपके पास कि देखो ये ए बी बार है, अब ए बी बार का अगर मैं दोबारा यहाँ पे बार लूं, मतलब कि इसका उल्टा ले लूं, तो यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा और यहाँ पर वन आएगा। तो अब आप देखो कि ये ए बी के बराबर ही तो बन गया।
मतलब कि जब आपने रिवर्स करके दोबारा से रिवर्स कर दे, तो जैसे मान लो कि अगर मैं कहूं आपको कि दो का उल्टा करो, दो का व्युत्क्रम करो, तो आप कहोगे कि सर 1/2 हो जाएगा, व्युत्क्रम ही हो गया, ये दो नीचे चला गया। अब 1/2 का फिर से व्युत्क्रम करो, तो आप एक को 1/2 करोगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, 2। मतलब जो दो बार व्युत्क्रम करने पर दोबारा अपने को जो इनपुट है वही मिल जाता है। तो इस कारण यहाँ पर जो अपने पास आउटपुट आएगा वो ए इंटू बी आ जाएगा। अब नैंड गेट की सहायता से नॉर गेट बनाना, सॉरी और गेट बनाना भी, और कैसे बनाते हैं, तो और गेट में क्या होता है, दोनों चीजें प्लस होती हैं, ठीक है। तो अपने यहां पर क्या करेंगे कि दो यहां पर नैंड गेट लगा देंगे और इस एक पर ए इनपुट देंगे, एक पर बी, तो आउटपुट अपने को एक ए बार मिलेगी, एक बी बार। अब कई बच्चे यहां पर ये सोचेंगे कि सर नॉट गेट नहीं लगा सकते, तो यहां पर आपको ओनली नैंड गेट का यूज करना है, नॉट गेट नहीं लगाना यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर ए बार बी बार होगा। अब फिर इसके आगे जब नैंड गेट लगाएंगे तो ए बार बी बार दोनों गुणा में आ जाएंगे, क्योंकि ये एंड गेट का अपना काम करेगा और ये नोट गेट क्या काम करेगा, इसके ऊपर बार लगा देगा। तो यहां ए बार इंटू बी बार का टोटल होल बार फिर आ रहा है और ये ए प्लस बी होगा। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे होगा ए प्लस बी। अब या तो इसको क्या है कि अपने सिद्ध करना, वो आपके बीएससी लेवल की चीज है। भी ये क्यों होता है वो बड़ी क्लासों की बात है, लेकिन यहां पर अपने इसको सिद्ध किस प्रकार से कर सकते हैं, सत्यता सारणी बनाकर सिद्ध कर सकते हैं। एक तरीका तो समीकरणों की सहायता से इसको सिद्ध करना, वो समीकरणें आपको बूलियन अलजेब्रा आना चाहिए डिटेल में, फिर ही सॉल्व हो पाएंगी। बूलियन अलजेब्रा आपके डिटेल में नहीं है, तो इसको सिद्ध करने का तरीका यही है कि इसको आप सारणी में रख लो। भी अगर ए बार इंटू बी बार का होल बार का मान ए प्लस बी के बराबर आ गया, तो मतलब ये सही है अपना। तो मतलब आउटपुट ये एक्चुअल में तो अपने को दिख रहा है अभी ए बार इंटू बी बार ऊपर होल बार है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, ए प्लस बी ही है। अब कैसे कि अपने यहां पर सारणी बनाते हैं, तो सारणी बनाएंगे तो ए बी, ए बार बी बार लिख लेते हैं, फिर यहां पर अपने ए बार इंटू बी बार करते हैं और फिर ए बार इंटू बी बार का होल बार करते हैं और लास्ट में ए प्लस बी। अब ये दोनों कॉलम अगर बराबर आ गए तो मतलब क्या है, अपना सही है रिजल्ट। तो ए बी तो आपको लिखनी है 0 0 1 0 0 1 और 1 1, ये लिखनी है। ए बार क्या हो जाएगा, इस ए वाले का उल्टा, बी बार हो जाएगा बी वाले का उल्टा। अब इन दोनों का जब अपने गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1 1 0 0 0, ये आ गया। अब इसका उल्टा फिर करना है, क्योंकि ऊपर बार एक और लगाना है, तो जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहे हैं उसका उल्टा फिर कर दो आप। यहाँ पर आ जाएगा 0 1 1 और 1। अब फिर यहां पर ये तो चलो कॉलम आ गया अपने पास। अब अपने a प्लस बी निकालें तो वो भी 0 1 1 और 1 आ रहा है आपके पास। तो मतलब जो अपना यहाँ पर सिद्ध हो रहा है इन दोनों कॉलम से कि a बार इंटू बी बार का होल बार है वो a प्लस बी के बराबर, अगर नहीं होता तो सत्यता सारणी अपनी सही नहीं आती। यहाँ पर समझ आई इतनी बात। अब देखो क्या आता है यहां पर, अब आता है नॉर गेट से और एंड और नॉट गेट बनाना। भाई ऊपर अपने नैंड गेट से बनाए थे, अब अपने किससे बनाते हैं, नॉर गेट से। तो अब इसमें सबसे पहले अपने नॉर से जब नॉट गेट बनाना है तो वो तो सिंपली प्रोसेस है कि इसके दोनों टर्मिनल को ऐसे जोड़ के और यहाँ पर एक इनपुट दे दो, आउटपुट आपको मिलेगा। क्योंकि और गेट तो वैसे तो प्लस करता है, लेकिन यहाँ पर प्लस करने के लिए है ही नहीं, जब इनपुट ही एक है तो वो तो वैसे का वैसे जाने देगा, और नॉट गेट वो यहाँ पर क्या कर देगा, उसके ऊपर बार लगा देगा। तो ये करेंगे। अब अपने क्या है, नॉर गेट से अगर और गेट बनाना चाहें तो और की संक्रिया क्या होती है, ए प्लस बी होती है। तो अब अपने यहां पर ए देंगे, यहां पर बी देंगे, और यहां पर ये नॉट गेट है, यहां पर भी बिंदी लगा लेना आप, ठीक है। नॉर गेट है तो जब नॉर गेट से गुजरेगा तो ये प्लस तो करेगा ही, और गेट इन दोनों का प्लस करेगा, लेकिन नॉट गेट यहां पर इसके ऊपर बार और लगा देगा, तो आउटपुट ये मिलेगी, ठीक है। अब दोबारा से जब यहां पर अपने क्या कर देते हैं, इस जो आउटपुट मिली है उसको फिर से अपने दोनों इन टर्मिनलों को जोड़ के और एक नॉर गेट और लगा देते हैं। तो जब ये दोबारा यहां से गुजरेगा एक इनपुट, तो इसके ऊपर एक और बार लग जाएगी, और दो बार लगने पर अपने को पता है दोबारा से वही वैल्यू आ जाती है अपने पास। तो यहां पर दो बार लगेगी ऊपर, तो दो बार लगने पर वही ए प्लस बी आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप अगर इसको देखना भी चाहो तो वो देख भी सकते हो, कहां पर, इस वाले में, ऊपर वाले में, सॉरी ये वाला, हाँ। तो इसमें जब अपने ए बार ए प्लस बी के होल बार का दोबारा से बार ले यहाँ पे, तो वो आपके पास आ जाएगा 0 1 1 1, और ये ए प्लस बी के बराबर ही आ रहा है, मतलब दो बार बार लगने पर वही वैल्यू दोबारा आ जाती है अपने पास, ठीक है।
तो वो आ गया। अब लास्ट में आता है नॉर से एंड गेट बनाना। भी नॉर से एंड गेट मतलब कि अपने यहाँ पर क्या आना चाहिए कि एंड गेट वाला रिजल्ट ए इंटू बी आना चाहिए। तो अपने यहाँ पर ए के सामने एक नॉर गेट लगाते हैं बी पर, तो ए बार इंटू बी बार मिलते हैं। अब फिर से आगे अगर नॉर गेट लगा दे तो ये ए बार प्लस बी बार दोनों का प्लस तो कर देगा, लेकिन ऊपर एक होल बार फिर लगा देगा। तो यहां पर देखो क्या आएगा आपके पास, यहां पर आप डंडा लगा लेना, इसके ऊपर इन्होंने डंडा नहीं लगाया हुआ बार, और यहां पर भी बार लगा लेना। तो ए बार प्लस बी बार का होल बार यहां पर ए बी आ गया। अब ये कैसे आ गया, इसे हम सत्यता सारणी से सिद्ध कर सकते हैं। तो सत्यता सारणी यहां पर जब अपने बनाएंगे, मैं इसको फोटो को ऊपर कर देता हूं यहां पर, ठीक है ना। तो अब देखो सत्यता सारणी जब अपने देखते हैं तो ए बी, ए बार बी बार, अब अपने को ए बार प्लस बी बार करना है तो इन दोनों कॉलम को जोड़ दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर इसका दोबारा से बार लेना पड़ेगा, तो दोबारा से बार लोगे तो फिर आपके पास ये आ जाएगा 0 0 0 1। और जब आप ए इंटू बी करते हो वो भी आपके पास 0 0 0 1 आता है। तो मतलब ये दोनों कॉलम बराबर हैं, तो मतलब ये वाली जो समीकरण है यानी इसके ऊपर बार है, तो ये वाली समीकरण यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये गेट की हेल्प से तीनों गेट बना सकते हो, ठीक है। अब आपको इसमें प्रश्न किस तरीके से आ सकता है, इन दोनों में तो नॉर गेट और नैंड गेट, इन दोनों में तो प्रश्न इसकी सत्यता सारणी आ सकती है, बूलिया समीकरण या इसका चिन्ह आ सकता है। ये तीन क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। जॉर गेट है और ऊपर नैंड गेट और नॉर गेट। अब इन दोनों में से जो क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बनता है कि इनको सार्वत्रिक द्वार क्यों कहते हैं, नैंड और नॉर गेट को सार्वत्रिक द्वार क्यों कहते हैं। तो आप कहोगे कि यहाँ पर इनकी हेल्प से अपने एंड और नॉट गेट तीनों को बना सकते हैं ओनली एक गेट का यूज करके, तो इस कारण इनको सार्वत्रिक द्वार कहते हैं। फिर आपको ये पूछ सकता है कि नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करने का परिपथ बनाइए। ज्यादा से ज्यादा एक नंबर का क्वेश्चन इस गेट वाले टॉपिक में से आता है, इससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है ना। बड़ा क्वेश्चन यहां से कोई नहीं आएगा भी आपको कह दें भी एंड गेट को समझाइए और गेट को समझाइए, इस प्रकार से आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन आता है, प्रतीक बनाना कह देंगे, संक्रिया लिखनी कह देंगे, उसकी भी समीकरण लिखो उसकी, या सत्यता सारणी बनानी कह देंगे, या फिर गेटों को जोड़ जोड़ के, या और जैसे मान लो अगर मैं आपको यहां पर ये कहूं कि आप एक समीकरण दे दी मैंने आपको कि ए बार इंटू बी और प्लस में बी, ठीक है। आप ये वाली समीकरण प्राप्त करने के लिए इसका परिपथ बनाओ गेट वाला, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आपको ए बार और बी का गुणा करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ए बनाना, मतलब ए वाला ये बनाओगे तो आपको ए बार चाहिए, तो इस ए बार के लिए आप यहाँ पर नोट गेट लगा दोगे, यहाँ ए बार आ गया, ठीक है। अब यहाँ पीछे से बी आ रहा है और ये बी है, मान लो ये वाला बी। अब इन दोनों का गुणा चाहिए, तो गुणा के लिए अपने यहाँ पर क्या लगाएंगे, एंड गेट लगा देंगे, तो ये एंड गेट आ गया। और यहाँ पर आपके पास क्या आया, ए बार इंटू में बी आ गया आउटपुट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपने को ए बार इंटू बी तो है ही, साथ में बी और चाहिए, तो अपने यहां से इस बी एक इनपुट ले लेते हैं, और इन दोनों के आगे प्लस के लिए अपने क्या करेंगे, यहां पर एक और गेट लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास जो लास्ट में आउटपुट आएगा, यहाँ पर आउटपुट आएगा, तो वो आपके पास ये वाला ही आएगा। तो इस तरीके से गेट वाले सर्किट भी अपने बना सकते हैं, जो आपके बुक में 2-3 क्वेश्चन में दिए हुए हैं सर्किट, वो अपने डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपका बिल्कुल ये वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट 100%। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसको आपको अच्छी तरह समझाने की। तो अब बाकी इसके आगे अपने 17वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अपने पहले डिस्कस करेंगे, 2 वीडियो बना के उसको डिस्कस कर दूंगा। जो इसके न्यूमेरिकल है 5-6 न्यूमेरिकल ही हैं, ज़्यादा नहीं है, वो सारा अपने करके और फिर 17वां चैप्टर अपने बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर शेयर करना, बताना मुझे अपने व्यूज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।